नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे कल मेरे साथ हिंदी रीडर का पार्ट 4 पढ़ रहे थे। हेलो, मैं हूँ इंटरनेट। इस पार्ट से हमने बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न रिवीजन कर लिए थे, शब्दार्थों का रिवीजन किया था और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन किया था। और अब हम करेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों का रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, इंटरनेट से सूचनाएं कई बार देरी से क्यों पहुंचती हैं? इसका उत्तर होगा, सूचनाओं को संकरी तारों से होकर गुजरना होता है और इसलिए वो कई बार देरी से पहुंचती हैं। एक बार फिर से सुनिए, सूचनाओं को संकरी तारों से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए वो कई बार देरी से पहुंचती हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट को अपना सफ़र किसके माध्यम से तय करना पड़ता है? तो इसका होगा उत्तर, इंटरनेट को अपना सफ़र तांबे के तारों के जरिए तय करना पड़ता है। एक बार फिर से सुनिए, इंटरनेट को अपना सफ़र तांबे के तारों से होकर तय करना पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 3, इंटरनेट का सफ़र किस प्रकार आसान हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा, तांबे के तारों के स्थान पर ऑप्टिक फाइबर का उपयोग करने पर इंटरनेट का सफ़र आसान हो सकता है। तांबे के तारों के स्थान पर ऑप्टिक फाइबर का उपयोग करने पर इंटरनेट का सफ़र आसान हो सकता है। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये जो वाक्यांश हैं इनके लिए हमें एक शब्द देना है। जो बहुत धीरे धीरे काम करता हो, सुस्त, जिसके मन में आशा हो, आशावादी। अब आते हैं बच्चों बातें भाषा की। इसमें निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। खरीद का होगा फरोख्त, आरंभिक का अंतिम, जीवन का मृत्यु और तेजी का सुस्ती। प्रिय का होगा अप्रिय, क्रिया का निष्क्रिय, लाभ का हानि और पारदर्शी का अपारदर्शी। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें उपसर्ग, ये वाले उपसर्ग जोड़ने हैं और नए शब्द बनाने हैं। जैसे असमय और अभाव। असमय, अभाव। उपचार, उपधारा। उपचार, उपधारा। अवशेष, अवगुण। अवशेष और अवगुण। स्व से स्वागत और स्वदेश। स्वागत और स्वदेश। आ से आभार और आजीवन। आभार और आजीवन। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों से यौगिक शब्द चुनकर लिखिए। यौगिक शब्द हमें चुनने हैं जिनमें हमारे विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है। तो विद्यालय शब्द यौगिक है। ख में है, राजा जयसिंह ने वेधशाला बनवाई। वेधशाला इसमें यौगिक शब्द है। हम रविवार को चिड़ियाघर देखने जाएंगे। चिड़ियाघर शब्द इसमें यौगिक है। घुड़सवार बहुत तेज़ी से भाग गया, तो घुड़सवार भी इसमें यौगिक शब्द है। पिताजी एक फूल माला लेकर आए, तो फूल माला शब्द भी इसमें यौगिक है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 4, पाठ में भ्रष्टाचार शब्द आया है। यह शब्द भ्रष्ट तथा आचार दो शब्दों के मेल से बना है। आचार शब्द जोड़कर 4 शब्द और बनाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें आचार शब्द के साथ भ्रष्टाचार के अलावा और कौन से नए शब्द बन सकते हैं और उनका किस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, वो शब्द हमें बनाने हैं। जैसे सत उपसर्ग हम इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सदाचार और वाक्य प्रयोग करेंगे, हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके बाद अगला शब्द जोड़ देंगे पाप और नया शब्द बनेगा पापाचार। वाक्य प्रयोग होगा, पापाचार समाज के लिए कलंक है। इसके बाद अगला है लोक शब्द इसमें जोड़ देंगे, तो इसके बाद नया शब्द बनेगा लोकाचार। जीवन में लोकाचार आवश्यक है। अगला नया शब्द जोड़ेंगे इसके साथ शिष्ट और शब्द बनेगा शिष्टाचार। शिष्टाचार एक कला है।
तो इस तरह से हम ये शब्द बनाएंगे, सदाचार, पापाचार, लोकाचार और शिष्टाचार, और इनका वाक्य प्रयोग कर देंगे। इसके अलावा प्रश्न नंबर 5 आता है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके सार्थक शब्द बनाइए। अर्थात ये जो शब्द, ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, इनका क्रम ठीक नहीं है, इनको किसी भी तरह से लगा दिया गया है बिना किसी क्रम के। तो इनको हमें सही क्रम में लगाना है कि कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और उससे एक सार्थक अर्थ निकल करके आएगा, और ऐसा वाक्य हमें यहाँ लिखना है। जैसे कोई मुसीबत एक तो बताऊं लेकिन हो, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब हमें इसका सही क्रम से लगा करके एक अर्थ ढूंढना है। तो इसका सही क्रम क्या बनेगा, लेकिन कोई एक मुसीबत हो तो बताऊं, लेकिन कोई एक मुसीबत हो तो बताऊं। अगला है ख में, मैं चीज़ नहीं ही केवल मौज मस्ती हूँ, तो इसका बनेगा मैं केवल मौज मस्ती की चीज़ ही नहीं हूँ। इसके बाद गा है, देता हूँ सारी इतनी सुविधाएं लोगों को, तो इसका सही उत्तर बनेगा, सार्थक वाक्य बनेगा, इतनी सारी सुविधाएं लोगों को देता हूँ। घ में है, डॉक्टर सकते हैं कर बड़े बड़े ऑपरेशन मेरे जरिए, तो इसका बनेगा मेरे जरिए डॉक्टर बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकते हैं। अगला है ड़ा वाला, सरकारी कामकाज दखल देने में मैं अब तो भी लगा हूँ, तो इसका सार्थक वाक्य बनेगा मैं अब तो सरकारी कामकाज में दखल देने लगा हूँ। अर्थात सरकारी कामकाज भी अब इंटरनेट की सहायता से ही किए जाते हैं। अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। तो यहाँ जो विशेषण शब्द हैं उनको रेखांकित करके उनके भेद लिखने हैं। का है, इंटरनेट का नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो बड़ा शब्द गुणवाचक विशेषण है। हमारे विद्यालय में कुछ कंप्यूटर लगे हुए हैं, कुछ शब्द इसमें संख्यावाचक है। वह लड़का इंटरनेट पर चैटिंग कर रहा है, तो वह शब्द इसमें संकेतवाचक है। घ, मेरा कंप्यूटर चौकोर है, अर्थात गुणवाचक। ण में है, पिताजी 10 किलो आटा लेकर आए, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से बच्चों आपको अर्थ ग्रहण वाले प्रश्नों के साथ साथ बुक एक्सरसाइज का भी रिवीजन करना है, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, शब्दार्थ हैं। जितना भी आपको रिवाइज करने के लिए बताया गया है आपको उतना अच्छे से रिवीजन करना है। इन प्रश्नों को लिख कर के भी देखना है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।